हाय, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैक्स रॉय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 12th क्लास सीबीएसई वालों को हिंदी पढ़ाता हूं। अभी ये मेरा हिंदी का पोर्शन चल रहा है। मेरा जैसे हिंदी क्लियर कर दूंगा मैं बच्चों के लिए, उसके बाद मैं इंग्लिश का सिलेबस कराऊंगा और पेपर कैसे करना है, अटेम्प्ट और टाइम से पहले कैसे पेपर करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं आपको। एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक वर्ड बाई वर्ड बता रहा हूँ, कैसे आपको जीवन परिचय सारी चीज़ बताऊंगा। पेपर सोल्व कैसे करते हैं, पेपर से पहले मैं 2-3 दिन पहले पेपर सोल्व करना बताऊंगा और पेपर में कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। अब मैं प्राचीन काल के जीवन परिचय करा रहा हूं आपको। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर में 5 नंबर का जीवन परिचय आता है और उसमें से आपको आधुनिक या प्राचीन या आधुनिक में से एक एक याद कर लेना है। मतलब एक एक आएगा और उसमें से आपको सारे याद करने हैं। सारे में से एक, दोनों में से दोनों याद करने, दोनों में से एक एक आएगा। इसलिए आधुनिक में तो ज़्यादा के याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने उसके ये प्राचीन के लिए बोले हैं। अब मैं 4 प्राचीन के करा दे रहा हूँ और इसमें से 100% एक जरूर आएगा। और वैसे जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है ना 100%, वो घनानंद और तुलसीदास, इन दोनों में से एक जरूर आएगा। इसलिए मैं चारों करा रहा हूँ। चारों में से एक 100% वहाँ आपको देखने को मिलेगा। चलो, मैं अपना तुलसीदास का तो मैंने करा दिया। अब ये मेरा सेकंड जीवन परिचय करा रहा हूँ मैं घनानंद जी का। अब इसके बारे में बताऊंगा और पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि पूरी रामायण भाषा इसमें लिख दी, इसलिए मैं पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा और सरल भाषा में बताऊंगा। और सारी चीज़ बताऊंगा। एक पॉइंट लिख दिया, फिर दूसरा पॉइंट लिख दिया, सारी चीज़ बताऊंगा कैसे आपको जीवन परिचय करना है अटेम्प्ट वहाँ पर। अब ये देखो, कवि परिचय, ये जैसे पेपर में डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया कवि परिचय या प्रश्न नंबर जो भी आपका वहाँ दे रखा हो। उसके बाद जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो आप, उसका नाम डाल दिया घनानंद। जैसे हम घनानंद का जी का लिख रहे हैं तो हमने नाम डाल दिया घनानंद। उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, उसके नीचे ये लाइन में शुरू कर दिया जन्म। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अब इनका जन्म देख लो। जन्म इनका 1673 रीतिकालीन कवि है ये। अब एक लाइन छोड़ दी हमने, इनका जन्म लिख दिया और ये रीतिकालीन कवि है, ये डाल दिया। इसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद दूसरी लाइन में लिखना जाति व कार्य। मतलब इन्होंने जाति, ये किस जाति से हैं और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इसलिए ये पॉइंट डाल दिया। एरो डाल के स्टार बना दिया। कुछ भी डाल सकते हैं आप, जैसे ये वाला सिंबल डाल सकते हैं या फिर स्टार डाल सकते हैं या फिर ऐसे बना के डाल सकते हैं। इससे टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, क्योंकि जो टीचर देखता है ना, वो देखता है कि बच्चे ना क्या कैसे है। अब देखते हो भीड़ में जो जितनी भी कॉपी जाएंगे, आपकी कॉपी अलग हट जाएगी, क्योंकि आपने अच्छा लिखा है और इम्प्रेशन आप अच्छा जमा रहे हो टीचर पे। इसलिए ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट डालना, कम शब्दों में ज़्यादा नंबर लेना, कैसे इम्प्रेशन जमाते हैं टीचर पर, वो चीज़ मैं आज सिखाऊंगा आपको। जाति व कार्य डाल दिया ये। अब इससे आगे लिखा, ये जाति के कायस्थे तथा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। ये मोहम्मद शाह, ये जो मुगल सम्राट थे बादशाह, उनके दरबार में ये मीर मुंशी थे। कहा जाता है कि ये दरबार की एक वेश्या सुजान से प्रेम करते थे। उनके दरबार में जो वेश्या थी, उन सुजान, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अब उसके आगे मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने उसी के नाम से अपने काव्य की रचना की। अब ये आगे एक रचना आएगी, इन्होंने उसी के नाम से एक रचना की है। दरबार इनके प्रेम और दरबार में व्याप्त प्रभाव के कारण इनसे ईर्ष्या करते थे। मतलब दरबारी इनके प्रेम और दरबार में जो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। मतलब मीर मुंशी थे मोहम्मद शाह रंगीला के, और इनका वहाँ पर प्रभाव बहुत अच्छा था। और बादशाह मतलब हम कह सकते हैं उनकी अच्छी बातचीत थी, उनसे इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। मतलब जो ये कहते थे वो बात वहाँ पर मानी जाती थी। अब जो और बंदे थे वो इनसे ईर्ष्या करते, मतलब जलन करते थे। जैसे आपने देखा हो, एक दूसरा जो पावर में चला जाता है तो उसके पास पावर होती है या उसकी अच्छी बात होती है तो एक दूसरे से जलन होने लगती है। तो ईर्ष्या माने होता जलन। ये इनसे जलन करते थे। उन्होंने उन्हें दरबार से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना यार हम इसे निकलवाएं यहाँ से, दरबार से। उन्होंने राजा से घनानंद का गाना दरबार में सुनने का आग्रह किया। उन्होंने राजा से बात की कि भाई राजा जी, घनानंद जी से गाना सुनिए आप। राजा के कहने पर इन्होंने गाना नहीं सुनाया। अब राजा जी के कहने पर घनानंद जी ने गाना नहीं सुनाया। अब सुजान के कहने पर इन्होंने इतनी तन्मयता से गाना गाया कि सारा राज परिवार मंत्रमुग्ध हो गया। यानी कि राजा के कहने पर ये गाना नहीं सुना रहे और जो सुजान है इनकी प्रेमिका, उनके कहने पर ये गाना सुना रहे हैं। तो ये बादशाह ने इन्हें, मोहम्मद शाह रंगीला थे, उन्होंने अपना अपमान समझा। उन्होंने सोचा था कि ये तो हमारा अपमान हुआ, उन्होंने अपना अपमान समझा।
कि हमारे कहने पर तो गाना सुना नहीं रहे, और उन्होंने एकदम कहा और ये राजयोग और इतने मन तन्मयता से गाया कि पूरा राज परिवार ही मंत्रमुग्ध हो गया। अब राजा ने इसे अपना अपमान समझकर इन्हें अपने दरबार से नहीं अपितु दिल्ली से भी निकल जाने का आदेश दे दिया। यानी कि राजा ने अपना इतना अपमान समझा कि उन्हें दरबार से नहीं पूरी दिल्ली से दे दिया आदेश का, आप पूरी दिल्ली से निकल जाने का आदेश दे दिया, क्या यहाँ से चले आइए। अब इन्हें देखो उपाधि, इन्हें उपाधि भी दी है। किस किस ने उपाधि देखो, अब ये उपाधि दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रसमूर्ति की उपाधि दी। ये रामचंद्र शुक्ल वही है जो आपका हिंदी का चैप्टर है छाया स्मृति, उसी के ये वही हैं रामचंद्र शुक्ल, उनके राइटर हैं। अब इसकी रचना देख लो, मतलब हमने ये चीज़ लगी कहाँ से इन्होंने कार्य किया कि या इनका जन्म कहाँ हुआ वो पॉइंट डाल दिया, कार्य इनका और ये जाति कार्य, ये सारी चीज़ डाल के 2 पॉइंट खत्म हो गए हमारे। तीसरा उपाधि कहाँ से दी, उपाधि जिस कवि की क्या उपाधि दे रखी है तो उसकी उपाधि डाल दी, जिसमें नहीं है वो छोड़ देंगे। अब इसमें उपाधि दे रखी है तो उपाधि का पॉइंट डाल दिया और उसे दे दिया, उपाधि डाल के इन्हें आचार्य रामचंद्र ने साक्षात रसमूर्ति की उपाधि दी। और रचना डाल देंगे इनकी 3 रचना, 3 याद दिमाग में सेट कर लेना। रचना का टॉपिक डाल गया, उसके बाद 3 पॉइंट डाल देना, घनानंद, ग्रंथावली और मनोरथ और सुजानहित, पॉइंट डाल के कर देना। बहुत इतना इम्प्रेस अच्छा जमेगा ना टीचर पे, कॉपी आपकी देखते ही नंबर इतना खुश हो जाएगा कि आपकी कॉपी देखते ही नंबर देने लगेगा। अब देखो ये हमने टॉपिक ये पॉइंट क्लियर कर दिया। उसके बाद इनकी काव्यगत विशेषता, इनकी काव्यगत विशेषता पॉइंट डालकर उसके नीचे 1 पॉइंट 2 3 ऐसे स्टार बना के पॉइंट डाल सकते हैं। इनकी काव्यगत विशेषता यह है कि प्रेमानुभूति, भक्ति भावना, विरहानुभूति, प्रकृति चित्रण, रस निरूपण, प्रेम की पीड़ा तथा प्रेम जन्य विरह वेदना। विरह वेदना मतलब जो उनका बिछड़न होता है, इन्होंने बिछड़न के लिए बोला, जैसे कि वो वहाँ पर बिछड़न के लिए उन्होंने प्रेम की पीड़ा तथा प्रेम जन्य विरह वेदना। अब इनकी ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट करना, ये नहीं कि पूरा रामबाण इसमें लिख दी और वहाँ देख रहे टीचर देख रहा है कि अब इस बच्चे ने क्या लिखा है। टीचर इतना ये नहीं देखता कि इसने क्या लिखा, वो देखता पॉइंट में क्या लिखा है, मेन पॉइंट ही देखता है। ये नहीं कि पूरा पेज भर दिया और टीचर पे कुछ इंप्रेस नहीं जमना। जो उत्तर में पूछा वो ही देना, ये नहीं कि सारी चीज कर दी उसमें। अब ये पॉइंट डाल दिया हमने, अब इसके बाद लिखना है आपको भाषा शैली। ये पॉइंट डाल के भाषा शैली का उसके नीचे ये डालना है ब्रज भाषा का इनका प्रयोग किया इन्होंने। काव्य में व्यंजना होती है, कवित्व और सभ्या के लिए प्रसिद्ध है। ये कवित्व और सभ्या के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट डाल के 3 पॉइंट डाल के आपका जीवन परिचय हो गया। और गारंटी से कह रहा हूँ इस पर टीचर इतना इम्प्रेस होगा ना बहुत ज़्यादा, और देखते ही देखेगा ना, पहले कॉपी खोलते ही देख लेगा पेज पे कि बच्चे का माइंड कैसा तेज चल रहा, कितना ये तो बहुत आगे निकलने वाला बच्चा। ये देखो पॉइंट 1 डाला है, बाकी राइटिंग देख लो, जिसकी राइटिंग सही नहीं है एक राइटिंग एक पेज पे क्लियर करते रहे, राइटिंग पे सुधार करें। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस पड़ता है ना वो राइटिंग का पड़ता है, और लिखने का तरीका। अगर ये चीज़ बच्चा कर लेता है टॉपर, और उसमें क्या फ़र्क रह जाता है, यही चीज़ रहती है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड पेपर कैसे करना, अटेम्प्ट कैसे करना, टाइम से पहले पेपर कैसे देना, सारी चीज़ बताऊंगा। और कैसे अपरिचित गद्यांश कैसे सोल्व करना, सारी चीज़ मैं कराऊंगा। चलो तो ये मेरा जीवन परिचय हो गया, 2 जीवन परिचय मैंने करा दिए, और ये भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो का मैंने भरत राम का प्रेम और तुलसीदास का पद ये सारे करा रखे काव्यखंड, इनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सारी चीज़ दे दूंगा। उसके बाद आप मेरी वीडियो पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो टाइम से पहले आपके पास पहुंच जाए। और मैं आपको सारी चीज़, और हिंदी में ये मार्क मैं कहूँगा, बहुत बच्चे ना हिंदी को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी साल पढ़ते नहीं हैं, और बाद में वो देखते हैं कि इतना सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक कविता ही नहीं पढ़ी। अब मैं वीडियो के जरिए आपको ऐसी थ्योरी बताऊँगा ना, जैसे कहानी की तरह पढ़ाऊँगा इसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह से, और एकदम फनी की तरह पढ़ाऊंगा आपको, एकदम दिमाग में सेट हो जाए और वहाँ जाकर आप पेपर में कर दो। इसलिए आप बोर ना होइए और इसको एकदम सीरियस होकर पढ़िए, और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो पर, कमेंट करिए वीडियो पर, और अब आने वाले चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि नई वीडियो की वेरिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पे कमेंट करिए कैसा पढ़ाया, और कोई कमी हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप हम पे कमेंट करिए, और हम उस वीडियो का सलूशन आपको देंगे। अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, अलग मेहनत करेंगे। रात में जब भी तुम मैसेज करोगे उसी के बाद हम आपकी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।